एक हरी भरी घाटी जिसे नदियां हैं भाती, आज मुझे रही है बुला। उसकी ठंडी ठंडी हवा और धूप ये कह रही है मुझसे, हे मुसाफिर मेरी जन्नत में तू खो जा और बह जा मेरी सुरीली नदियों के संग। मेरे बागों में है सिर्फ रंग ही रंग। एक बार आया तो फिर वापस ना जा पाएगा। मेरी खूबसूरती से तू मन मोहित हो जाएगा, क्योंकि सबको जाना है जन्नत में पर सब पहुंच नहीं पाते। वो जो एक बार देख ले कश्मीर भुला नहीं पाते। दोस्तों, कश्मीर धरती का स्वर्ग है, मगर यहाँ घूमने कब जाएं, कैसे जाएं, वहाँ रहने खाने का कितना खर्चा आएगा, वहाँ कितने दिन के लिए जाना चाहिए, कौन कौन सी जगह घूमें, यदि ये सब सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और इसे अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। कश्मीर आप ट्रेन से, बस से, जहाज़ से या अपने निजी वाहन में आ सकते हैं। यदि आप जहाज़ से आते हैं तो आपको दिल्ली से या मुंबई से कश्मीर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल हो जाएंगी, जिसका किराया 5,000 से लेके 7,000 के बीच में आएगा। और यदि आप ट्रेन से आते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन आपको उधमपुर पड़ेगा। वहाँ से आप बस पकड़ के बनिहाल तक आ सकते हैं, जो उधमपुर से 93 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है। और बस का किराया आपको 95 रुपीज़ पड़ेगा और आप 3 घंटे में बनिहाल पहुंच जाएंगे। बनिहाल से कश्मीर की दूरी 78 किलोमीटर है और यहाँ से आप ट्रेन पकड़ के, जिसका किराया आपको 45 रुपये पड़ेगा, आप 2 से ढाई घंटे के बीच में आप कश्मीर पहुंच जाएंगे। यदि आप बस से आते हैं तो आपको दिल्ली से श्रीनगर के लिए डायरेक्ट बस अवेलेबल हो जाएगी। दिल्ली से श्रीनगर का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 800 किलोमीटर है और आप 16 से 17 घंटे में श्रीनगर पहुंच जाएंगे, जिसका किराया आपको पड़ेगा 1650 रुपये। दोस्तों, अब बात आती है कि हमको रहना किधर है। श्रीनगर में आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल मिल जाएंगे, जिनका टैरिफ 1000 से 8000 रुपये तक होता है। और दूसरा ऑप्शन है हाउस बोट का। ये डल लेक पर फ्लोटिंग होटल्स होते हैं और इनका टैरिफ 1000 से 2000 के बीच में आता है और आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देके ब्रेकफास्ट और डिनर का ऑप्शन भी ले सकते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप हाउस बोट में ही रुकें, ये आपको अलग तरह का फील देगा। होटल में तो आप कहीं भी रुक सकते हैं। अब बारी आती है श्रीनगर में खाने की। श्रीनगर में आपको वेज नॉन वेज दोनों फूड अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आप वेज हैं तो आपको वेज थाली 150 रुपये पर पर्सन और नॉन वेज थाली आपको 250 रुपीज़ पर पर्सन अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, अब बात आती है हमें श्रीनगर घूमने के लिए कितने दिन चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम 6 दिन आपको श्रीनगर घूमने के लिए चाहिए। श्रीनगर 2 दिन, गुलमर्ग 1 दिन, पहलगाम 2 दिन और सोनमर्ग 1 दिन। तो चलिए डे 1 से शुरू करते हैं। जिस दिन आप श्रीनगर पहुंचे उस दिन आप हाउस बोट में चेक इन कीजिए और सबसे पहले शिकारा राइड कीजिए, जिसका 12 पॉइंट्स का चार्ज 800 से 1000 रुपये में आता है। और आप बार्गेन करके ही रेट फाइनल कीजिए और 2 से 3 घंटे का समय लगता है। शिकारा आपको पूरा डल लेक एरिया घुमा देगा। तो अब बात आती है नेक्स्ट डे की। डे 2 आप फुल डे टैक्सी हायर कीजिए, जिसका चार्ज 2500 रुपये आता है। वो आपको मुगल गार्डन, शालीमार गार्डन, टुलिप गार्डन, चश्माशाही, परी महल और शंकराचार्य टेम्पल घुमाकर आपको वापस डल लेक एरिया, जिसे बुलीवर्ड रोड कहते हैं, वापस छोड़ देगा, जो आपके हाउस बोट के बिल्कुल सामने ही पड़ता है। डे 3 में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सुबह 7 बजे ही रेडी होके हाउस बोट से चेकआउट कीजिए और सीधा टैक्सी करके सोनमर्ग की ओर रवाना हो जाइए। सोनमर्ग श्रीनगर से
81 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे लोकेटेड है और टैक्सी में आप 2.5 से 3 घंटे में सोनमर्ग पहुंच जाएंगे, जिसका चार्ज 2400 रुपये पड़ता है। फ्रेंड्स, मैं आपको हर जगह टैक्सी इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं कि बस में आपके पैसे तो बचेंगे पर आपका घूमने का टाइम सफ़र में ही निकल जाएगा। तो आपने सोनमर्ग पहुंचते ही पहले प्री बुक्ड होटल, जिसका मैं आपको लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक इन करना है और आपने घूमने निकल जाना है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में शाम 4 बजे तक हर टूरिस्ट एक्टिविटी बंद हो जाती है, चाहे वो घोड़े वाली हो या साइट सीइंग टैक्सी हो। सोनमर्ग में 2 टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, पहला जोजिला पास 0 पॉइंट और दूसरा थाजीवास ग्लेशियर। जोजिला पास 0 पॉइंट आपको टैक्सी करके जाना होगा, जिसका एक्चुअल चार्जेस 4000 रुपये पड़ता है, मगर आपको बारगेन ज़रूर करना है। यदि आप किसी और के साथ टैक्सी शेयर करेंगे तो आपका चार्ज डिवाइड हो जाएगा। दूसरा थाजीवास ग्लेशियर, ये आप ट्रैक करके या पोनी राइड करके जा सकते हैं, जिसका चार्ज 1500 रुपये आपको देना होगा। आप बारगेन दोबारा मैं कहूँगा ज़रूर कीजिए। डे 4, आप अर्ली मॉर्निंग होटल से चेकआउट करके टैक्सी हायर कीजिए और सीधा गुलमर्ग की ओर निकल जाइए। टैक्सी फेयर आपको पड़ेगा 3500 रुपये और सोनमर्ग से गुलमर्ग का डिस्टेंस 125 किलोमीटर है और आप 3.5 घंटे में गुलमर्ग पहुंच जाएंगे। गुलमर्ग में होटल कम होने के कारण थोड़े महंगे पड़ेंगे, जिसका स्टार्टअप प्राइस ही आपको 2.5 से 3 हज़ार रुपये का पड़ेगा। गुलमर्ग में आप गंडोला राइड ज़रूर कीजिए। फर्स्ट फेज़ प्राइस 750 और सेकंड फेज़ प्राइस 950 रुपये पड़ेगी। ये टिकट्स आप ऑनलाइन बुक करवा के ही जाएं। यदि मौसम के कारण राइड कैंसिल हो जाती है तो पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। गंडोला राइड में आप 1.5 से 2 घंटे में फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आप टैक्सी हायर करके ये पॉइंट्स घूम सकते हैं। पहला अमर महल, दूसरा गोल्फ कोर्स, तीसरा गुलमर्ग लेक, चौथा पोटैटो फील्ड्स और 5वां ओल्ड शिव मंदिर, जो बिल्कुल सिटी में ही है। इन सारे पॉइंट्स के लिए टैक्सी आपसे 1500 रुपया चार्ज करेगी। डे 5, होटल से अर्ली चेकआउट करके आप पहलगाम की ओर रवाना हो जाइए। गुलमर्ग से पहलगाम का डिस्टेंस 143 किलोमीटर्स है और आप 4 घंटे में पहलगाम पहुंच जाएंगे। होटल में चेक इन करके आप सबसे पहले पोनी राइड वाला ट्रिप कीजिए, जो पहलगाम टैक्सी स्टैंड से ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये आपको 5 जगह घुमाएंगे। सबसे पहले कन्नीमर्ग, दूसरा वाटर पॉइंट, तीसरा दानव वैली, चौथा बायसरन, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, और पहलगाम ओल्ड विलेज। इसका चार्ज आपसे वो 3500 रुपया पर पर्सन लेंगे, तो आप बारगेन करके ही फाइनल कीजिए और आपको 3 से 4 घंटे का समय इस ट्रिप में लगेगा। डे 6, फ्रेंड्स, इस दिन आप अर्ली तैयार होके आप जो सेकंड ट्रिप है पहलगाम का, जिसमें चंदनवाड़ी, बेताब वैली, आड़ू वैली ये सब कवर होता है, ये कीजिए। ये ट्रिप आपको टैक्सी से ही करना पड़ेगा और इस ट्रिप में आपके 4 घंटे का समय लगेगा और टैक्सी आपसे 2350 रुपये चार्ज करेगी। और आप इस ट्रिप से फ्री होके शाम को आप पहलगाम मार्केट में आ जाइए। वहाँ से आपने अगर कोई परचेज़ करना है, ड्राई फ्रूट, शॉल्स वगैरह, कश्मीरी लोकल आइटम, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कश्मीरी वाजवान को भी इंजॉय कीजिए। और नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग आप अपने घर की ओर रवाना हो जाइए। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हम में शक्ति भरता है कि हम अच्छी से अच्छी
नॉलेजेबल वीडियो बना के आपके सामने पेश कर सकें।